سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना है पावर पॉइंट। तो व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट सूट ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उनमें ही एक सॉफ्टवेयर है हमारा पावर पॉइंट। अब ये पावर पॉइंट क्या है, किस लिए यूज़ होता है? तो ये पावर पॉइंट जो है ये यूज़ होता है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है टू प्रेजेंट समथिंग इन ए डिजिटल वे। यानी यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अगर आपको डिजिटली कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी है, एक्सप्लेन करनी है, तो देन यू विल यूज़ पावर पॉइंट। इन सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप किसी भी टॉपिक को समराइज करोगे इन ए पर्टिकुलर वे, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट आफ्टर completing, you can explain it in a better way, or we can say in a particular manner, or we can say in an arrangement। समझ आ रही है बात? तो उर्दू में इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी टॉपिक को एक ऐसे अंदाज में समराइज करेंगे, यानी लिखेंगे डिजिटली कंप्यूटर में, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हमें कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ी उसको एक्सप्लेन करने की, तो वो सिस्टमेटिकली यानी एक के बाद एक आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे इन ए ग्राफिक फॉर्म। किस फॉर्म में? ग्राफिक फॉर्म में। तो यही है पावर पॉइंट। अब इसको कैसे यानी इंस्टॉल करना है वो तो मैंने पहले ही दिन बताया था कि जब आप ऑफिस इंस्टॉल करोगे तो ये उसी के साथ में ही आता है। तो यहाँ पे आप पावर एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पावर पॉइंट। तो दिस इज़ ए पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो इसको आप यहाँ पे ओपन करोगे तो ये 2019 का है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। वर्ड एक्सेल जिसमें हमने पढ़ा, तो अब पावर पॉइंट भी इसी के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू वाला ओपन किया तो यहाँ पे हम आ चुके हैं किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नंबर 1 में। समझ आ रही है? तो यही है पावर पॉइंट का फ्रंट व्यू, यानी जो पहला व्यू होता है वो इसी तरह दिखता है। ठीक है, इसमें फाइल मेन्यू है सेम एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड और वी हैव ऑलरेडी स्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। जिस तरह वर्ड और एक्सेल का ये मेन्यू है, सिमिलरली सेम टू सेम ये बराबर उसी के हैं। जैसे अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे वर्ड को ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे आप वर्ड को ओपन करोगे इसका फाइल मेन्यू ओपन कर लो एंड देन यहाँ पे आ जाओ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अब आप देख लो इन दोनों में कोई फ़र्क है? तो अब ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसको हम फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैंने एक्सेल में भी फिर बाद में पढ़ाया। ठीक है, तो अगर हम क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, दैट्स वाई वी स्टार्टेड पावर पॉइंट। तो अब पावर पॉइंट हमने इसीलिए स्टार्ट किया ताकि हमारा टाइम बचे। अब अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ इन सब को तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है तो हमें अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम एक नई फाइल से। तो उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल सिलेक्ट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब न्यू में जिस तरह आप अगर वर्ड के अंदर देखो वहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलते थे, जैसे कि लेटर्स का, आपको याद है लेटर्स वगैरह का मिलता था ना। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स मिलेंगे। इनको आप एक एक करके लैब में इस्तेमाल करोगे, यानी लैब में इनको ओपन करोगे एंड देन यू विल यूज देम वन बाय वन। अब डिफरेंस क्या होगी? डिफरेंस होगी इसके डिज़ाइन में। किस में होगी बेटा डिज़ाइन फर्क? डिज़ाइन में। यानी इसका देखो आप, इसका सिंपल डिज़ाइन है, यानी कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। इसका बैकग्राउंड कलर है रेड और यहाँ पे एक क्या है जिसको हम बोलते हैं टाइटल एंड दिस इज कॉल्ड सब टाइटल। समझ आ रही है? और यहाँ पे लोगो है प्रेजेंटेशन का। सिमिलरली ब्लैक हिस्ट्री मंथ, तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर लो, यूज़ देम वन बाय वन एंड व्हाट यू विल बी एबल टू नो, यानी आपको आखिर में क्या पता चलेगा? पता यही चलेगा खाली इनके डिज़ाइन में फ़र्क है, बाकी ये सारे सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक वाला यूज़ करूँगा सो दैट वी कैन यूज एवरीथिंग इन दिस वन। तो जैसे मैंने ब्लैंक यूज़ किया तो आप यहाँ पे देख लो दिस इज द टाइटल। यहाँ पे बता रहा है दिस सेक्शन इज फॉर टाइटल एंड दिस सेक्शन इज फॉर सब टाइटल, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सब टाइटल्स ऐड करोगे, यहाँ पे टाइटल ऐड करोगे। अब हम क्या करते हैं, पहले ये वाला मेन्यू जो है होम मेन्यू, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ब्लैंक
स्लाइड ऐड की, इनको बोलते हैं हम स्लाइड्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लाइड्स। अब ब्लैंक स्लाइड हमने एक ऐड कर दी जिसमें हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस है। तो पहला वाला है यहाँ पे टाइटल के लिए, दूसरा वाला है सब टाइटल के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है क्लिपबोर्ड का, ये भी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने, किसमें, वर्ड और एक्सेल में, दोनों में। तो यहाँ से फिर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो चाहे आप कट कर लो, कॉपी कर लो या फॉर्मेट कर लो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो क्लिपबोर्ड इसी चीज़ का नाम है। अगर आप इस क्लिपबोर्ड को एक्सपेंड करना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन यहाँ पे दिस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड मिल जाएगा। क्लिपबोर्ड में आपको पेस्ट और क्लियर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे बता रहा है कि क्लिक एन आइटम टू पेस्ट। अगर आप यहाँ पे जो भी आइटम्स होंगे अगर आप उन पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। क्लिपबोर्ड इज एम्प्टी, यानी हमारा जो क्लिपबोर्ड है वो इस वक्त एम्प्टी है। कॉपी आर कट टू कलेक्ट आइटम्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन, ANTATION, ठीक है। दिस इज द टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये गलत है, प्रेजेंटेशन, ठीक है, RES। चलो, तो ये मैंने लिखा, ये है प्रेजेंटेशन का क्या, टाइटल। अब अगर मुझे खाली प्रेजेंटेशन को कॉपी करना है, आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई कैन क्लिक ऑन दिस थिंग। ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड कॉपी, इसका शॉर्टकट है Ctrl+C। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे एक चीज हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई। तो इट मीन्स दैट कि वी हैव एन आइटम। अब अगर हमें इसको पेस्ट करना है कहाँ पे, सब टाइटल्स में, ठीक है, सब टाइटल्स में पेस्ट करेंगे तो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस थिंग। मुझे बस इस पे क्लिक करना है या तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा, दोनों। Ctrl+V इसका शॉर्टकट है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, ठीक। अब आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये देखो आ गया, एक बार, दोबारा, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, जितनी बार आपको चाहिए आप बस क्लिक करते जाओ, यहाँ पे आपको मिलता चला जाएगा। बात आ रही है समझ के नहीं। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर क्लिपबोर्ड। अब अगर क्लिपबोर्ड आपके पास नहीं है, यानी ये क्लोज्ड है, तो अभी भी वो कॉपी हुआ होगा। तो यहाँ पे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक बार प्रेजेंटेशन आ चुका है। समझ आ रही है। अब अगर आपको इस तरह नहीं आता है तो यू कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस तरह ये आएगा, अगर ये वाला करते हो तो इस तरह आएगा। अब इनमें क्या फर्क है ये भी मैंने ऑलरेडी बताया था। दिस वन इज कॉल्ड यूज डेस्टिनेशन थीम। डेस्टिनेशन थीम का मतलब होता है कि यानी जहां पे ये पेस्ट होगा, इस बात को समझना, जहां पे ये पेस्ट होने जा रहा है उसी को कहते हैं डेस्टिनेशन। और यूज डेस्टिनेशन थीम का मतलब क्या होता है, यानी इस पे वही थीम अप्लाई होना चाहिए जो वहां पे ऑलरेडी अप्लाइड है, यानी जो भी वहां पे अप्लाइड होगा, यानी जो हुई है वहां पे अप्लाई, इसको भी उसी तरह आप कर दो। ये हो गया पहला वाला, यूज डेस्टिनेशन थीम। दूसरा वाला जो है दैट इज कॉल्ड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, यानी ये जो हमारा सोर्स है, सोर्स किसको कहते हैं, अभी तो हमारा सोर्स है प्रेजेंटेशन, यानी जो हमारा टेक्स्ट है, ये कंटेंट है, इसका जिस तरह अभी सोर्स है, यानी जिस तरह इसकी थीम है उसी तरह रहने दो। जैसे अगर मैं ये वाला पेस्ट करता हूं तो आप देखो इस पे क्या आता है, आप देखो यहाँ पे 24 इसका साइज है, फॉन्ट साइज 24 है और कैलिबरी बॉडी। अब जब मैं यहाँ पे आ रहा हूं एंड आई एम यूजिंग द अनदर ऑप्शन विच इज कॉल्ड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, आप के प्रेस कर लो तो ये आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अब आप देख लो इसका साइज कितना हुआ। अब फर्क है ना इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या फर्क है, फर्क ये है कि इसमें साइज जो है वो वही वाला मेंटेन हुआ जो कि हमारे सबटाइटल्स का है, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये, यानी जो इसका ओरिजिनल साइज था वही, यानी यहाँ पे भी आप देख लो इसका 60 है ना, इसका भी 60 है, यानी जो टाइटल का टेक्स्ट साइज है यानी फॉन्ट साइज है वही फॉन्ट साइज यहाँ पे भी मेंटेन इसने किया। दैट इज कॉल्ड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब यही होता है कि यानी जो इसका साइज है, जो भी इसकी। अब दूसरी चीज समझ लो यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को, खाली इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ और इसका फ्रंट कलर भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको मैं पहले सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग। अब देखो आप इसमें क्या आया, बैकग्राउंड कलर आया येलो एंड फ्रंट कलर क्या आया, प्रेजेंटेशन। अब जब मैं यहाँ पे, और इसका साइज भी मैं इंक्रीज करूंगा, 72 किया मैंने अभी। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी कर देता हूं, ठीक, ये मैंने कॉपी किया। अब आता हूं वापस यहाँ पे। अब अगर मैं पहला वाला यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो आप देखो पहले वाले में क्या आ रहा है बेटा,
प्रेजेंटेशन आ रहा है, कलर भी आ रहा है और इसका टेक्स्ट फॉन्ट कलर भी आ रहा है, लेकिन साइज कौन सा है? जो पहले वाले का। यूज डेस्टिनेशन थीम, यानी जो डेस्टिनेशन की थीम है वही इस पे भी आनी चाहिए। लेकिन जब मैं बोलूंगा ना कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो इससे क्या होगा, जो ऊपर टेक्स्ट है सेम वही टेक्स्ट नीचे आएगा, और जिस हिसाब से है आप देख लो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखो इसका साइज कितना है, ये 67 क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस। आप देख लो आप कितना है ना? तो यहाँ पे भी क्या है 72, और इस वाले हिस्से का आप देख लो इसका 60 ही है, और इसका भी अगर आप देख लो तो इसका भी 60 है, लेकिन इसका आ गया 72 बिकॉज आई हैव कॉपीड दिस थिंग। तो अब इसको बोलते हैं क्या? दूसरा वाला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। थर्ड वन इज यूजर फॉर पिक्चर। तो यहाँ पे अगर आपको पिक्चर पेस्ट करनी है, यानी एक होता है टेक्स्ट पेस्ट करना। अब देखो आप यहाँ पे एक होता है टेक्स्ट को पेस्ट करना, यानी टेक्स्ट का पेस्ट करना होता है, यानी यहाँ पे आप इसके अंदर भी कुछ लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं इसके साथ ऐड करूंगा एस, और आप देखो इसके बैकग्राउंड का कलर भी आ रहा है और इसके फ्रंट यानी टेक्स्ट का भी कलर वाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे मैं एक कॉमा भी डाल देता हूँ ऊपर। समझ आ रही है बात? तो अब ये वाली जो चीज़ है आप देखो ये इसके साथ होता है, यानी जब मैंने एज ए टेक्स्ट इसको पेस्ट किया, ये दोनों टेक्स्ट के लिए है, ठीक है। लेकिन जब मैं एज ए इमेज इसी को पेस्ट करूंगा, देखो अब मैं और एक एंटर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बार एंटर कर देता हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट एज ए पिक्चर। तो जैसे ही मैंने पिक्चर एज ए पिक्चर इसको प्रेजेंट किया, आप देखो ये यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? अब ये वाला जो है ना ही आपको इसका साइज दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। वाई? बिकॉज ये पिक्चर है। देखो अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना, आप देखो ये सारा छोटा होता है। समझ आ रही है? कंप्रेस। और ऊपर से अगर यहाँ से अगर मैं इसको कम कर दूं, आप देखो सारा एक ही साथ हो रहा है। और इसका ये हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो जैसे मैं इसका साइज कम करूंगा, आप देखो इसका क्या हो रहा है। बात आ रही है समझ बेटा? तो दिस इज अ पिक्चर, ये अभी एक फोटो जैसी है, इमेज। क्योंकि मैंने इसको पेस्ट ही किया एज ए पिक्चर। और लास्ट वन दैट इज कॉल्ड कीप टेक्स्ट ओनली, यानी यहाँ पे आप जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा दैट इज आप बस खाली इसमें टेक्स्ट रखो। यानी किस तरह का टेक्स्ट? देखो मैं आपको यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, इसको मैंने उस तरह मार्क किया है। चलो इस वाले को कर दो, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं खाली प्रेजेंटेशन को कॉपी कर रहा हूँ जो ब्लैक है, ठीक है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। अब सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी। तो ये मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे पेस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कीप टेक्स्ट ओनली। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा, आप देखो जैसे मैं फोर्थ ऑप्शन यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे खाली टेक्स्ट आएगा। यानी जिस तरह वो टेक्स्ट है इसी तरह ये टेक्स्ट भी आएगा। अब यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, इस वाले को, इसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर वगैरह है ना। तो जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एंड देन आई विल सिलेक्ट, इफ़ आई सिलेक्ट दिस वन, आप देखो कलर भी आ रहा है और साइज़ कम हो रहा है। अगर मैं ये वाला कर रहा हूँ तो ये मैंने तीनों दिखाए ना अलग अलग करके, तो ये वही है। अब जब मैं चौथा वाला यूज़ करूँगा, आप देखो इसका क्या हो रहा है, स्टाइलिंग सारी हट जाती है और ये सिंपल टेक्स्ट आ जाता है। दैट इज कॉल्ड कीप टेक्स्ट ओनली। इसके लिए शॉर्टकट है टी। समझ आ रही है बात? है ना इजी? तो जब आप ये वाला पेस्ट करोगे तो आपको सिंपल टेक्स्ट आएगा। हालांकि हमने कॉपी कौन सा किया था, कलर्ड, यानी जो डिजाइनर है, इसमें हमने डिजाइन ऐड किया हुआ था। तो अब इसको वापस कर देते हैं इस वाले सेक्शन को, और यहाँ पे ये वाली इमेज जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिलीट करने से क्या होता है, यानी कट करना पड़ता है। तो इन सब को क्लियर कर देते हैं और क्लिप बोर्ड को क्लोज करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड, यानी जब आप इसको कॉपी करोगे, आफ्टर कॉपिंग, दूसरा जो है दैट इज कट। अब कॉपी और कट में फ़र्क क्या है, ये मैंने 1000 बार बोला होगा, ठीक है। कॉपी कहते हैं यानी जब आपको वहाँ पे भी रखना होगा, जैसे अभी कर रहे थे। ये देखो जब मैं कॉपी करूँगा तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया, और यहाँ पे मैं इसको और एक बार पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे भी आ गया और नीचे भी आ गया कि नहीं आ गया, दोनों जगह पे आ गया। लेकिन कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हाँ एक ही जगह पे आएगा। अब देखो पहले वाले सेक्शन को मैं कट करूँगा, तो जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, आप देखो ये यहाँ से हट गया। अब इसको मैं इसके आगे यहाँ पे दूसरे वाले में पेस्ट करूँगा, तो आप देखो फ़र्क कितना है। ये देखो, समझ आ रही है? यानी यहाँ से हट गया और खाली यहाँ पे आया जहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और कॉपी से क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ पे कॉपी किया, जो कॉपी किया वहाँ पे भी रहा, और जो आगे दूसरा सेक्शन है वहाँ पे भी हमने इसको रख दिया। समझ आ रही बात? तो दिस इज कॉपी एंड पेस्ट।
थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये मैंने ऑलरेडी वर्ड एक्सेल में पढ़ाई हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेट पेंटर। ये वाला जो ये ब्रश की तरह लग रहा है ना, तो दिस कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। अब ये इसका काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब इस पे होवर करते हो आप, यहाँ पे आपको मिलता है फॉर्मेट पेंटर के नाम से एक टूल, जिसको आप ब्रश भी बोल सकते हो, यानी ये ब्रश की तरह दिखता है। अब इसका क्या सीन है, देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसको देख लो, यहाँ पे जो खाली एस है ना, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल चेंज इट्स कलर टू रेड एंड देन आई विल यूज दिस एन एंड एन का भी कलर करूंगा रेड। ये जो पी है हमारा, पी का कलर भी रेड आएगा एंड देन यहाँ पे टी जो है, टी का कलर भी रेड कर दूंगा एंड लास्ट में जो हमारा एन है, खाली एन। नाउ डू यू सी एनी डिफरेंस इन दीज लेटर्स, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब अगर मुझे इस वाले को करना है ना 1 सेकंड के अंदर, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो आप देखो 1 सेकंड के अंदर ये हो जाएगा। अब ये किस तरह की फॉर्मेटिंग कॉपी करता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर दो एंड इसका साइज 66 कर दो एंड देन इटैलिक भी कर दो एंड देन इसका फॉन्ट जो है वो आप चेंज करो अल्गेरियन में, ठीक है। एंड इट इज कलर वी विल चेंज इट टू ब्लू एंड इट्स बैकग्राउंड कलर विल बी लाइक दिस। समझ आ रही है। अब यहाँ पे मैंने दिस के साथ इतनी स्टाइलिंग की तो इतना टाइम लगा, तो व्हाट, अब अगर मुझे इसमें करनी है ना 1 सेकंड के अंदर, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पेस्ट ए कर्सर, यानी आई विल प्लेस ए कर्सर इन दिस सेक्शन एंड आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग एंड आई विल सिलेक्ट एंड ड्रैग दिस सेक्शन। आप देखो 1 सेकंड के अंदर इसके सारी स्टाइलिंग इस तरह की हो गई। अब इस तरह ये वाली क्यों नहीं हुई, बिकॉज ऑफ दिस इज मल्टी स्टाइलिंग। तो इस तरह का फॉर्मेट हम इस चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें करना है तो इस तरह करेंगे। किस तरह, शाबाश, जिस तरह हमने अभी देखा, यानी इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे इस जो भी स्टाइलिंग है देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। और अगर मुझे अब ऑफ की करनी है तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों का यही हो जाएगा। अब आप समझो, अब अगर मुझे खाली किसकी करनी है, टी की, यानी यहाँ पे जो टी है ना, खाली मैं टी को सिलेक्ट करूँगा, आप देखो टी की हो जाएगी, EHE करनी हो जाएगी। समझ आ रही है बात। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर। यानी फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल है जो किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करके किसी भी टेक्स्ट पे 1 सेकंड के अंदर लाता है। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। आया समझ। देन वी हैव सेकंड थिंग दैट इज कॉल्ड स्लाइडर्स। इनको बोलते हैं स्लाइडर्स। क्या बोलते हैं, स्लाइडर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का मतलब क्या होता है, यानी नई स्लाइड लाना। जिस तरह हम वहाँ पे करते थे ना ब्लैंक पेज, किसमें, वर्ड में, एक्सेल में करते हैं न्यू वर्कबुक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आता है हमारा न्यू स्लाइड। अब जैसे ही मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा, आप देखो अभी यहाँ पे कितना दिखा रहा है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखो 2 आ गए ना, ठीक है। और ये वाली ब्लैंक है और इसमें ये चीज़ है, ठीक है, दिस वन इज ब्लैंक। अब ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल सिलेक्ट द थीम। आप थीम भी सिलेक्ट करोगे इसकी एंड देन यू विल पेस्ट इट। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखो तीसरी वाली आ गई और ये पूरी ब्लैंक है। इसमें तो ये 2 सेक्शंस बने हुए हैं, यानी टाइटल एंड सब टाइटल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखेगी। अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो देन यू कैन यूज़। अब यहाँ पे नीचे आता है और एक चीज़ दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट, या डुप्लीकेट जिसको आप बोलते हो। तो डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी जितने जो सिलेक्टेड स्लाइड हैं इसी का आप डुप्लीकेट और एक बना दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखो ये भी आ गई और ये भी आ गई, है ना, दोनों एक जैसी। अब आप इसको लास्ट में लाओ, ड्रैग करके क्लिक, रुको पहले इसको सिलेक्ट करें, वाह। अब देखो यहाँ पे आ गई ना, ये आ गई पहली वाली खाली खाली एंड थर्ड वन फिर से आ रही है चौथे नंबर पे ये। तो दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेट। अगर आपको एक सेल को, एक स्लाइड को के जैसे और भी स्लाइड चाहिए तो यू विल यूज एग्जैक्टली। देन वी हैव द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। यानी स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन का मतलब क्या होता है, यानी अगर आपको यानी आउटसाइड द माइक्रोसॉफ्ट पेंट, यानी जो आपने ऑलरेडी स्लाइड्स बनाई हुई है, अगर आपको वहां से कोई स्लाइड लानी है तो यू विल यूज आउटसाइड। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर 1-2 होनी चाहिए प्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं DCA कोर्स के अंदर, तो यहाँ पे नहीं है। तो स्लाइड्स जो आपकी बनी हुई होंगी ना, अगर आपने उनको कहीं पे सेव कर रखा है, खाली एक स्लाइड, यानी अगर आप उनको इंपोर्ट करना चाहते हो तो देन यू विल यूज दिस वन, दैट इज कॉल्ड स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। थर्ड वन इज
रीयूज स्लाइड्स। रीयूज का मतलब होता है कि फिर से इस्तेमाल करना। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, रीयूज स्लाइड्स, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम, यानी कहाँ से आप करना चाहते हो। यहाँ पे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं टैली की फर्स्ट क्लास में। तो टैली की फर्स्ट क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंड अब अगर मुझे यहाँ पे, ये तो वाली है ना फर्स्ट स्लाइड, अब अगर मुझे ये भी यहाँ पे यूज करनी है तो आई विल सिलेक्ट दिस वन। तो आप देखो ये यहाँ पे आ जाएगी 1 सेकंड के अंदर आ गई ना। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखो आप इतना सारा चीज आपके पास बनाया हुआ आ गया। यानी आप ये हर स्लाइड में यूज करते हो ना, ये वाला पेज करते हो ना बेटा। तो अब आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने बनाया फिर आप रीयूज कर सकते हो 1000 बार। ठीक है, रीयूज स्लाइड्स, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। अब अगर आपको दूसरी स्लाइड यहाँ लास्ट वाली एनफ फॉर टुडे, आप इस पे क्लिक कर लो। तो ये यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ तक ड्रैग कर लो एंड देन करो मूव। तो आप देखो आप यहाँ पे लास्ट वाली भी आ गई, फर्स्ट वाली भी आ गई। अब बीच में जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाने चाहते हो वहाँ बना सकते हो। तो आप देखो 1 सेकंड के अंदर आपको ये मिल गया। और अगर आपको चेंज भी करनी है तो यू कैन चेंज इट, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको पूरा कर दो यहाँ तक ड्रैग, समझ आ रही है। तो इसमें कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। IIT का जो ये फॉन्ट है ना IIIT, तो इसका क्या कर दो, इसका फॉन्ट कर दो अल्गेरियन। एंड इसकी जो इसका जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट में हमने इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा वो रखा है। अब ऐसे रख लो तो आपकी मर्जी। एग्जैक्टली, यू कैन चेंज इट वेयर एवर यू वांट। आप टेक्स्ट भी बदल सकते हो। जिस तरह हमारे यहाँ टैग लाइन बदल चुकी है ना, हमारी टैग लाइन क्या है, कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टी कैपिटल, ट्रेनिंग TRAINING, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, INSTITUT। समझ आ रही है बात। तो ये आ गया। अब इसकी टैगलाइन क्या बनेगी, CPTI, यानी कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप इसको बड़ा कर लो तो ये यहाँ पे इस तरह बन जाएगी, है ना, इजी। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर हमने ऑलरेडी कहीं पे स्लाइड्स बनाई हुई है, आप अगर उनको यूज करना है तो जिनको हम बोलते हैं रीयूज, तो आप वो भी कर सकते हो। होम में आ जाओगे, न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल यूज रीयूज। यहाँ पे ऑप्शन को यूज करोगे तो वो आप कर सकते हो। बात आ रही है समझ या नहीं। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड लेआउट। लेआउट यानी इस वाली स्लाइड का लेआउट। यहाँ पे लेआउट, पेज लेआउट अलग है, ठीक है। पेज लेआउट इज यानी यहाँ पे पेज लेआउट किसको बोलते थे, वहाँ पे एक पेज का लेआउट, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड लेआउट है, यानी एक स्लाइड का लेआउट। तो जब हम यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन आ रहा है। यानी इससे क्या होगा, जब आप ये वाला यूज करोगे ना, जैसे कि ये वाली, इस वाली में कर लो, ये खाली है ना, तो इसमें ये वाली खाली है, इसको यूज कर लो एंड देन क्लिक ऑन लेआउट। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, इनमें से कोई भी यूज करो, जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन पे क्लिक करोगे आप देखो ये सारी चीजें आपको मिल रही है। ये अब यूज कब करोगे आप, व्हेन यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स, यानी दो चीजों को आपको डिफरेंशिएट कराना है, कंपेयर कराना है। तो लेआउट अगर आप कंपैरिजन का सिलेक्ट करते हो यही आएगा, अगर आप करते हो टाइटल ऑनली तो ये वाला आएगा, इसमें ऊपर टाइटल आएगा। तो ये आपको यहीं पे दिखा भी रहा है कि किस तरह आएगा। ये मैंने ऑलरेडी इसमें भी बताया था ना, स्लाइड्स में यही आ रहे हैं ना यहाँ पे भी। देन वी हैव रिसेट। रिसेट का मतलब होता है कि यानी ये जो हमारा अभी जो हमने किया है इसको रिसेट कर दो। जैसे मैं रिसेट करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वाई, बिकॉज हमने इसके अंदर कुछ किया नहीं। अब अगर मैं इस पे रिसेट करूंगा तो ये खाली हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो भी क्या है फॉर्मेटिंग की थी, यानी ऊपर से कलर थोपा था, मेकअप किया था, वो सारा इसमें हट जाएगा। देन वो द थर्ड सेक्शन दैट इज कॉल्ड सेक्शन, यानी थर्ड चीज जो है दैट इज कॉल्ड सेक्शन। अब अगर आप तीसरा सेक्शन ऐड करना चाहते हो ना तो यहाँ पे और एक सेक्शन आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे इन ये जो है ना दिस कॉल्ड डिफॉल्ट सेक्शन, यहाँ पे आपके इसके अंदर सेक्शंस हो जाएंगे, किनके, स्लाइड्स के अंदर सेक्शंस हो जाएंगे, यानी पूरे स्लाइड्स में। यानी ये वाले जो है दिस वन विल बी हेडिंग, इसको आप हेडिंग बोल सकते हो, एंड दिस वन विल बी बॉडी, इसको आप बॉडी के नाम से यानी यहाँ पे रख सकते हो। तो ये वाला सेक्शन जो है ये बॉडी के लिए रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे आप और एक सेक्शन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड सेक्शन। तो ये वाला बन जाएगा फुटर या एंड सेक्शन, एंड ही लिख लो, एंड सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लो काम, ओके। तो ये आ गया एंड सेक्शन, इसमें क्यों नहीं आया, तो इसको रीनेम कर दो, रीनेम सेक्शन, एंड यहाँ पे आप रखो नाम इसका बॉडी, बॉडी सेक्शन,
तो रीनेम अब आ गया ना। तो डिफ़ॉल्ट को भी आप रीनेम कर सकते हो, इसमें आप लिख लो आप स्टार्ट सेक्शन, है ना, स्टार्ट बॉडी एंड एंड, स्टार्ट START स्टार्ट सेक्शन SECTION, ठीक है, रीनेम। तो आ गए स्टार्ट सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड दिस थिंग, 3 सेक्शंस हो गए। तो अब इन्हीं सेक्शंस के साथ आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिमूव ऑल सेक्शंस, कोलैप्स ऑल सेक्शन। कोलैप्स का मतलब यहाँ तक तो ये समझ आ गई ना। रीनेम का मतलब होता है नाम बदलना, रिमूव का मतलब होता है खत्म कर देना, रिमूव ऑल का मतलब होता है सब खत्म कर दो, कोलैप्स का मतलब होता है इन सबको जमा कर दो। कोलैप्स जैसे ही मैं कोलैप्स करूंगा ना, आप देखो ये तीनों सेक्शन जमा हो जाएंगे और आपकी स्लाइड। अब अगर आपको बॉडी सेक्शन देखना है तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर एंड सेक्शन देखना है तो इस पर क्लिक करोगे। ये तब यूज़ करते हैं हम जब हमारे पास बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन होगी। बात आ रही है समझ। उसके बाद आता है फॉन्ट, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है वर्ड एक्सेल के। फॉन्ट का मतलब होता है यानी फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करूँगा तो वही फॉन्ट आपकी प्रेजेंटेशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एरियल कर देता हूँ। दिस कॉल्ड फॉन्ट साइज़। तो ये यहाँ पे आप इस तरह इंक्रीज कर सकते हो इसका साइज़। यहाँ पे देखो 96 तक है, तो यू कैन गो टू 400, आप 400 तक इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखो 120, ठीक है, यहाँ पे आपने 120 लिखा, अब एंटर कर लो, देखो कितना बड़ा आ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो आप कर दो इसको 60। देन वी हैव बोल्ड, ये भी पता ही है, Ctrl+B से होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि आउटलाइन के बाहर और एक आउटलाइन आनी चाहिए और विथ इसी के साथ, तो यहाँ पे ये बोल्ड हो जाता है। समझ आ रही बात। देन वी हैव इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि इसका जो है फॉन्ट स्टाइल वो इटैलिक आना चाहिए, यानी थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इटैलिक। देन वी हैव अंडरलाइन। अंडरलाइन तो पता ही है, यानी इसके नीचे एक अंडरलाइन आती है, एक लाइन आती है नीचे टेक्स्ट, उसी को बोलते हैं अंडरलाइन। देन वी हैव टेक्स्ट शैडो, तो ये भी ऑलरेडी मैंने पढ़ा है। शैडो का मतलब होता है यानी इसमें थोड़ी सी शेप, ये शेड आनी चाहिए, ठीक है। तो देन वो यहाँ स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कि यानी इसके ऊपर जो है क्या लाइन आनी चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे जैसे मैं स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करूंगा, आप देखो इसके ऊपर एक लाइन आ रही है, ठीक है, टेक्स्ट के बीच में। देन वी हैव दिस कॉल्ड कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब होता है यानी कैरेक्टर्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे करते हो वेरी टाइट, आप देखो कितना क्लोज आ रहे हैं, टाइट थोड़ा सा, नॉर्मल थोड़ा सा खुल जाता है, लूज आप देखो कितनी स्पेस बढ़ रही है, वेरी लूज। एंड देन वी हैव द केस चेंजर। क्या बोलते हैं इसको? चेंज केस। केस चेंजर भी बोल सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका केस चेंज करता है। केस किसको बोलते हैं? कैपिटल स्मॉल को। बात आ रही है समझ। अब कैपिटल क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, वो तो पता ही है आप लोगों को। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। देन सेंटेंस केस का मतलब होता है यानी खाली पहला वाला जो लेटर है, वर्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, वो पहले वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा स्मॉल। तो यहाँ पे लोअर केस का मतलब होता है सारा स्मॉल, यानी यहाँ पे देखो आप टी कैपिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मैं लोअर केस अप्लाई करता हूँ तो आप देखो टी भी स्मॉल हो रहा है। थर्ड वन इज अपर केस। अपर केस का मतलब होता है सारा कैपिटल, आ गया सारा कैपिटल। देन कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। देन वी हैव टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर दो, जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर दो। यहाँ पे टी था कैपिटल, खाली टी था कैपिटल, तो वो स्मॉल हो गया। अब जो स्मॉल है उसको कैपिटल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल।